को पानी में उतरने का इशारा करके, जा चुका चांद समंदर से किनारा करके। तजुर्बा एक ही इबरत के लिए काफ़ी था, तजुर्बा एक ही इबरत के लिए काफ़ी था, मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज भी हमारे पास 2 से 3 बड़े अहम टॉपिक है जिसकी आपको आज अपडेट्स भी देनी है, आपको डिटेल भी बतानी है। उसमें सबसे पहले आज सितारा का व्लॉग आने वाला था जो कि थोड़ा लेट था। फिर उन्होंने कम्युनिटी अपडेट की थी कि मेरा व्लॉग कुछ लेट आएगा। देन उनका व्लॉग आ चुका और 2 दिन से मैं उनकी कमेंट सेक्शन रीड कर रहा था। उनमें काफ़ी सारे लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि आप अपनी एक अहम चीज़ भूल चुके हैं इस्लामाबाद आके। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी परेशान हुआ, फिर उन्होंने खुद रिवील किया कि हाँ यार वाकई ये चीज़ तो बहुत अहम थी और मैं कैसे भूल गई हूँ, सितारा ने कहा। और अब उन्होंने प्रॉमिस किया है व्लॉग के अंदर अपने आज के कि इंशाल्लाह मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। वो कौन सी चीज़ें और व्यूअर्स ने कैसे याद दिलाई उनको। माशाल्लाह व्यूअर्स उनके बहुत अच्छे हैं, उनकी काफ़ी सारी चीज़ों पे उनकी नज़र होती है और वो उसको जब भी वो चीज़ कहीं उनसे चली जाती है, दिमाग से आगे पीछे हो जाती है। इंसान बहुत सारे मामलात में फंसा होता है, फैमिली के मामलात में, बच्चों की रूटीन्स में। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा ट्रिप था उनका कराची का, उसके बाद जैसे ही वो गई हैं तो उसमें वो चीज़ उनके जहन से चली गई। कौन सी चीज़ भूली हैं और व्यूअर्स उनको क्या चीज़ अपनी याद दिला रहे हैं, वो आगे चल के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ये कहानी है, व्यूअर्स ने उनको ये चीज़ दोबारा याद दिलाई है। अच्छा जी, आज ताहिरा सिस्टर की एक लाइव आई और काफ़ी ज़बरदस्त लाइव थी। उसमें लास्ट में मैंने भी थोड़ा सा ज्वाइन किया था और उसके साथ साथ उसमें यह था कि उन्होंने काफ़ी सारे केसेस के बारे में आज उम्मीदें दिखाई हैं सितारा सपोर्टर्स को। और इंशाल्लाह अभी उन्होंने ख़ुद से कहा है कि मुझे ऑफिशियली FIA से मना किया गया है कि आप अनाउंस ना करें जब तक कि वो मामला आगे ना बढ़े। और वो किसके ख़िलाफ़ ख़बरें हैं, क्या मामलात हैं, वो इंशाल्लाह थोड़ी सी हिंट्स दूंगा मैं आपको। आप समझदार हैं जो कि सितारा सपोर्टर्स हैं, जो डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस देखते हैं, किन की शामत आने वाली है और कौन ज़्यादा कुछ दिन पहले बातें कर रहे थे, वो आप खुद समझदार हैं। आगे इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल से सारी चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, उसके साथ जी फाइनली आज DD की जो वाइफ थी पंजाब वाली, वो आ चुकी हैं कराची। आते साथ ही उन्होंने समंदर देखा और उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कराची कुछ चीज़ें देखी हैं। अब मैं आज फ़ातिमा सिस्टर का व्लॉग आया, उन्होंने खैर कोई ऐसी बात नहीं की उनके मुतल्लिक, मगर मैं लोगों की कमेंट्स पढ़ रहा था कि फ़ातिमा के लिए बड़ी आजमाइश है, फ़ातिमा की सौतन आ गई है, फ़ातिमा को ये करना पड़ेगा, फ़ातिमा परेशान हो जाएगी और फ़ातिमा के लिए एक नया इम्तिहान होगा। इस तरह की बातें मैं उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था। तो जब मैंने उनका व्लॉग देखा, खैर वो नॉर्मली अपना जैसे बच्चों के साथ बेचारी वो व्लॉग बनाती हैं और हमारी बहन उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं अपनी बच्चों की, अपनी कुछ दिल की बात शेयर करनी होती है अपने बच्चों से मुतल्लिक, वही चीज़ें आज उनके व्लॉग में थी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की उनके मुतल्लिक। तो लोगों की जो आगाही है, लोगों की जो एक सोच है और लोग जो उनको आगे वाली चीज़ों के बारे में आगाह करना चाह रहे हैं, तो क्या फ़ातिमा सिस्टर वाकई ही उनसे आगाह हैं कि नहीं हैं, इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये कुछ आज के अहम टॉपिक्स थे जिन पे बात करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगा सितारा सिस्टर के व्लॉग्स के ऊपर। वो जब से कराची से गई हैं इस्लामाबाद, 2-3 दिन ही हुए हैं, ज़ाहिर है अम्मी भी उनके साथ ही हैं। तो वो ज़ाहिर सी बात है उनका एक बेटा वहीं पे था जब वो यहाँ कराची आई थी। फिर उसके बाद बच्चों को स्कूलिंग करना, उनको टाइम देना, अपने घर के मामलात को देखना। बंदा 2 दिन के लिए भी कहीं जाता है तो काफ़ी घर का माहौल चेंज हो जाता है। ये खैर तकरीबन 8-10 दिन के लिए निकली हुई थी ट्रिप के लिए और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मीटअप करके जब वो गई और घर में जब इंटर हुई तो ज़ाहिर है घर को संभालना है, काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, उनकी देखनी है जगह के कौन सी चीज़ कहाँ से हटी हुई है। तो उन्होंने जब घर की सारी चीज़ें संभाली और अपने मामलात में मशगूल हो गई, एक जो उनका टाइम टेबल है बच्चों के साथ, उनको सुबह रेडी करके स्कूल भेजना, फिर घर की सारी चीज़ों को देखना, तो उसमें इन्होंने एक नया अपना एक टास्क लिया था कि मैं इंशाल्लाह अब ड्राइविंग को कंटिन्यू करूँगी और अब डिस्कनेक्ट नहीं करूँगी। तो 2 दिन से मैं देख रहा था कि व्यूवर्स उनको बार बार इन्फॉर्म कर रहे थे कमेंट सेक्शन में और वो ख़ुद भी बता रही थी कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे
कि प्लीज़ आप अपनी ज्वाइन करें ड्राइविंग, दोबारा कंटिन्यू करें अपनी क्लासेस को, ड्राइविंग लें, ये आपके लिए बहुत अहम है। क्योंकि साजिद भाई ने कल के ब्लॉग में उन्होंने बताया है कि दोबारा तैयारी पकड़ ली है, गांव जा रहे हैं अपनी सेकंड वाइफ को लेने के लिए, वो घर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट जो बातों से लग रहा है कि घर फाइनल हो चुका है, वो किसी भी टाइम इस्लामाबाद आ जाएंगी, तो फिर जाहिर है वो आधा टाइम वहाँ पे भी देंगे और सितारा सिस्टर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। अब तो ज़ाहिर है रेगुलर बेसिस पे उनके बच्चों के स्कूल भी जाना पड़ेगा, उनको डेली बेसिस पे छोड़ना भी पड़ेगा, लेके भी आना पड़ेगा। इस बीच में अगर हमारी बहन ने ये स्टार्ट किया था ड्राइविंग का सेशन अपना, इसको अपना वो कर देती हैं, डिस्कनेक्ट कर देती हैं, तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। अब माशाल्लाह 2 घर में गाड़ियाँ हैं और उनको दोबारा ज्वाइन करना चाहिए, ड्राइविंग क्लासेस लेनी चाहिए अपनी आसानी के लिए, ताकि अगर इन फ्यूचर वो साजिद वहाँ मसरूफ़ भी है सेकंड वाइफ के साथ, जब उनका जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, तो ये अपना जो घर का काम है, जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप है, वो दे सकती हैं ईज़िली। तो उसमें काफ़ी सारे इंसिस्ट कर रहे थे उनको अपने जो व्यूवर्स थे कि नहीं प्लीज़ आप दोबारा अपनी क्लासेस पे फोकस करें, और आपने एक बाहर प्राइवेट इदारे में जो है एडमिशन लिया था ड्राइविंग क्लासेस के लिए, तो आप दोबारा जाएं और आपको ये लाजमी अपना टास्क पूरा करना है, ड्राइविंग सीखनी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी होगा। जाहिर सी बात है कि जब आप ये चीज़ सीखेंगी तो आपकी मोहताजी ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको ये नहीं होगा कि जब तक साजिद नहीं आता मैं बैठी रहूँगी। आपने गाड़ी ली, स्टार्ट किया, बच्चों को स्कूल छोड़ा, छोटे मोटे वहाँ करीब के मार्केट्स चली गई, वहाँ से जो भी चीज़ें लेनी थी वो ले ली, तो इस तरह एक उनके लिए एक आसानी हो जाएगी, जो कि वो घर के मामलात में आके उलझ गई थी, उनको याद नहीं था। तो आज मुझे बड़ी ये चीज़ अच्छी लगी व्यूवर्स की कि उन्होंने उनको, हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने याद दिलाया कि नहीं सितारा आप इस चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करें। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है अपने ऑडियंस से कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर दोबारा इस चीज़ को ज्वाइन करूँगी। अच्छा, उसके बाद ये आज मैंने ताहिरा सिस्टर की लाइव देखी, बड़ी दबंग लाइव थी। लास्ट में थोड़ा सा मैंने भी ज्वाइन किया। उन्होंने दोबारा से एक इंडिकेट कर दिया है उन लोगों को कि देखें कुछ दिन की खामोशी थी, फिर जाहिर सी बात है रोशनी रोशनी होती है। आप अंधेरा समझ के उस चीज़ को खो बैठे थे कि कुछ नहीं होने वाला, और आपने बातें करना शुरू कर दी कि ऐसा नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ठीक है, आपको कॉल्स की गई कि आप आएँ, अपना मौक़िफ़ दें FIA में, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी हैं। बीइंग ए टीम मेंबर हमें लोग मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको बताया होगा ताहिरा सिस्टर ने। तो भाई टू बी हॉनेस्ट हमें भी नहीं पता। उन्होंने कहा है कि कदीर भाई वेट करें, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में वो खुद ही अपनी लाइव में सारा अनाउंस करेंगी, बताएंगी। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हैं, और जो आप लोग चाहते थे, जो आपका दिल चाहता था, वही चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, इतना बता रहा हूँ कि वही चीज़ें होने वाली हैं। और जिन लोगों में गरूर था, जिन लोगों में तकब्बुर था, जो लोग अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे थे, मुंह की खानी पड़ेगी। उनको बहुत समझाया था, मुंह की खानी पड़ेगी। और देखते हैं कि ताहिरा सिस्टर 2 दिन में क्या अपडेट देती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऑफिशियली मना किया गया था FIA से, और जो उनके लॉयर हैं जो ये सारे केसेस को देखते हैं, जितने भी सितारा केसेस हैं उनके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, आप YT पे अनाउंस ना करें। तो प्लीज़ आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं। 1-2 बहनें मेरी ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस पे मेरे व्लॉग्स देखती हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस कर रही हैं, और आज भी करेंगी मुझे पता है, और शाम से लाइव के बाद से वो कर भी रही हैं। तो मैं आप सबसे भाई माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। बाकी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये ताहिरा सिस्टर ने खुद कहा है कि मैं अपनी लाइव करूँगी। वो अभी कल करती हैं, परसों करती हैं, उसमें इंशाल्लाह क्लियरली आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह ताहिरा सिस्टर रखती नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सब बता देंगी, और प्रोसेस हो रहा है बाकी इंशाल्लाह। वो आज भी गई थी FIA ऑफिस, बता रही थी, और वो जब किसी काम को पकड़ लें तो छोड़ती नहीं है। ये तो उनकी बात मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, और इस मंजिल तक वो आगे तक लेके गई हैं, इन मामलात को आगे भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से लेके जाएंगी। गरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होते हैं मामला, लेट्स सी। ये तो अभी आगे 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, लास्ट में बात करूंगा फातिमा सिस्टर के ऊपर। आज एक उन्होंने अपनी वीडियो भी बनाई, और काफ़ी सारी रिएक्शन वीडियोस में ये चीज़ें देख रहा था कि लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे कि उनकी सोतन आ गई। आज देखा कि DD सुबह सुबह जब मैंने उनका व्लॉग देखा कि वो जब कराची में उतरे ट्रेन से, तो उनको फ़र्स्ट टाइम वो फ्रेश होने के बाद सी व्यू लेके गए, सी व्यू दिखाया। उन्होंने भी कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा सी व्यू। उसके बाद फिर ये समझ में मुझे नहीं आया, मुझे जो मतलब लगी ये चीज़ कि उन्होंने उनको अपने घर नहीं लेके गए, मेरे ख्याल से तो उन्होंने कहीं और रखा हुआ है। अब कहीं गेस्ट रूम में रखा हुआ है, या किसी और जगह पे रखा हुआ है, या
ये भी लोग कह रहे हैं कि नैना के घर पे रखा हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि किसी और के घर पे रखा हुआ है। हमें नहीं पता कि कहाँ पे रखा हुआ है, मगर वो सारी चीज़ आज मैं देख रहा था कि लोग पूरे दिन में ये बातें कर रहे थे कि फ़ातिमा के लिए उनकी सौतन आ गई, इम्तिहान बढ़ गया, अब फ़ातिमा को मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फ़ातिमा के लिए अब एक और इशू है कि यहाँ पे रहते हुए भी उनको टाइम नहीं मिलेगा। तो माशाल्लाह से मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि वो हमारी बहन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन चीज़ों को फेस करने वाली हैं, और पहले भी उन्होंने बहुत फेस किया है, अभी भी इंशाल्लाह वो फेस करेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि आने वाली जो आगाही है आपकी देने वाली, वो पॉजिटिविटी में दें, उनको इनकरेज करें, ना कि उनको डराएं, ठीक है, कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो भी होगा अल्लाह की उसमें मर्ज़ी शामिल होगी। और हमारी बहन स्ट्रॉन्ग है, डेली बेसिस पे अपने व्लॉग्स बनाते हैं। उन्होंने खैर आज किसी के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा अपने व्लॉग में बात नहीं की जो मैंने आज देखा। अपने बच्चों की रूटीन दिखाई, अपने घर के मामलात दिखाए, और जो भी चीज़ें थी मतलब वो अपनी उन्होंने शेयर की, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया। रहा सवाल इनकी वाइफ का, डीडी की, जो आज आई हैं यहाँ कराची में, देखते हैं कि ये कितने दिन रहती हैं। कराची के माहौल, कराची के पानी को समझने के लिए टाइम चाहिए भाई। कराची ऐसे ही मतलब आसान शहर नहीं है कि किसी को भी यहाँ पे अपनी जगह दे दे। ये एक बहुत मसरूफ़ शहर है, यहाँ पे बहुत अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, जो दूसरे सिटी से यहाँ बंदा आता है। तो यहाँ दिन का पता नहीं होता, रात का पता नहीं होता, चुटकी में टाइम गुजर जाता है। तो ये तो आज उनका पहला दिन था। अब देखते हैं कि मुझे नहीं लगा कि वो उसी घर में है जहाँ ये पूरी फैमिली रहती है, बाबर लोग ये सब इकट्ठे। ये या तो नैना लोगों के घर पे होंगी, या वहाँ पे नहीं है तो किसी और जगह पे होंगी। लेट्स सी कि आगे आगे वाले जो व्लॉग्स इनके आएंगे, आगे जो मामला चलेंगे, उनमें क्या होता है। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।